हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से रेलवे अप्रेंटिस फॉर्म निकल कर आई है। इसमें फ्रेशर यानी कि जो 2025 में कैंडिडेट पास आउट है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 1149 पोस्ट आई हुई है। तो चलिए इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिटेल वीडियो आप लोग कहाँ से अप्लाई करना है देखते हैं। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने डिस्कस करते हैं। तो नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के सामने ओपन कर दिया हूँ। ये नोटिफिकेशन 26/9/2025 को रिलीज होता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से, जिसका नोटिफिकेशन नंबर RRC/ECR/HRD/एक्ट अप्रेंटिस/2025-26 है। उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसकी जो ओपनिंग है यानी कि ये रेलवे अप्रेंटिस की जो फॉर्म है वो 26/9/2025 से फॉर्म को भरा जा रहा है और ये लास्ट इसकी जो डेट है 25/10/2025 तक है, जिसमें टोटल यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से 1149 स्लॉट्स यानी कि 1149 पोस्ट पे ये वैकेंसी अप्रेंटिस की आई हुई है। यहाँ पे हम सारी चीजों को चेक करेंगे। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा या लिंक अप्लाई करने का लिंक हम डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या आपको इसकी फॉर्म को अप्लाई करना होगा तो सिंपली आपको यहाँ पे ITI-recruitment.in गूगल पे सर्च करिएगा। फर्स्ट वाली जो वेबसाइट आती है उस पर चले जाइएगा और यहाँ पे आपको अप्रेंटिस सेंट्रल रेलवे ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस 2025 और यहाँ रेलवे एनसीआर अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म ये दोनों एक्टिवेट है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या होगा, तो सिलेक्शन अप्रेंटिस ट्रेनिंग विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑल कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन फॉर पार्टिकुलर डिवीजन यूनिट। यानी कि जिस भी डिवीजन और यूनिट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपका हाई स्कूल का और ITI का दोनों परसेंटेज जोड़कर उसका आधा कर दीजिएगा, उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, सिलेक्शन होगा। ठीक है, इतनी समझ में आ गई। अब देखिए अलग अलग डिवीजन से अलग अलग पोस्ट आई हुई हैं, जिसमें अगर दानापुर डिवीजन का देखेंगे तो ये फिटर के लिए 82 पोस्ट है, वेल्डर के लिए 5, मैकेनिक डीजल के लिए 18, RAC के लिए 32, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर के लिए 12, कारपेंटर के लिए 6, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 59, पेंटर जनरल के लिए 5, इलेक्ट्रीशियन के लिए 62, वायरमैन के लिए 13। ये सिर्फ दानापुर डिवीजन से निकल कर आया। ऐसे ही धनबाद डिवीजन से भी फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, वायरमैन के लिए टोटल 156 पोस्ट निकल कर आई है। दानापुर से 675 पोस्ट निकल कर आई है टोटल। ऐसे ही पंडित दीनदयाल डिवीजन से फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक डीजल का टोटल 62 पोस्ट आई हैं सभी को मिलाकर। ऐसे ही सोनपुर डिवीजन से 47 पोस्ट है। सोनपुर डिवीजन में फिटर, ब्लैक स्मिथी, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर के लिए वैकेंसी आई है। ऐसे ही समस्तीपुर डिवीजन से 42 पोस्ट है, जिसमें फिटर, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर, टर्नर ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 29 है। ऐसे ही कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हरनौट के लिए 110 पोस्ट आई है, जिसमें फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन एलिजिबल है। मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर के लिए टोटल 28 पोस्ट है, जिसमें फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन एलिजिबल है ना। तो इतनी ट्रेड एलिजिबल है। अब यहाँ एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो आपका एज मिनिमम जब यू द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीट 25 ईयर ऑफ एज ऑन 25/10/2025। यानी कि आपका एज 15 से 24 के बीच में होना चाहिए आपका एज, वो भी 25/10/2024 के, यानी कि आपका 15 साल मिनिमम और मैक्सिमम 24 साल के बीच होनी चाहिए। उसके अलावा ST/SC के लिए 5 साल की छूट मिलती है, OBC के लिए 3 साल का और PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट मिलती है ना। अब आगे और भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक सर्विसमैन का दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो अप्रेंटिस फॉर्म आई है उसको अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 10 पास आउट होनी चाहिए। ठीक है, वो भी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ पास आउट होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए, NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो या स्टेट SCVT वाली सर्टिफिकेट हो, दोनों चलेगा। यानी कि आप 10th के बाद ITI, NCVT या SCVT किसी ट्रेड में अप्लाई किया तो कर सकते हैं। यहाँ पेमेंट ऑफ फीस यानी कि टोटल यहाँ पे 100 रुपए लगने वाला है, सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपए लगेगा। अप्लाई करने का लिंक हम आपको बता देते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। चलिए मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगा आपको कैसे अप्लाई करना है ना।
अब देखिए अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोगों को इसी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय डॉक्यूमेंट्स बनवानी होगी। जैसे SC/SC का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, ऐसे ही OBC का फॉर्मेट ऐसे होनी चाहिए। फिर यहाँ पे देखेंगे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेम इस ये क्या है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट दिया है ये EWS वालों के लिए, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है शायद, फार्म मेडिकल, हाँ मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा यहाँ पे, है ना। इसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा। अब अप्लाई करने के लिए आप ITI-recruitment.in पर जाएंगे तो यहाँ ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस 2025 दिखाई देगा। इस पे जाने के बाद आपको नीचे चले जाना है, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डिटेल है आप लोगों को दे दिया गया है ना। कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हो वो भी एक बार देख लीजिए। फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल, RAC, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, पेंटर जनरल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, गैस वेल्डिंग, फिर यहाँ पे मैकेनिक, डीजल, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, ब्लैक स्मिथी, पेंटर, मैकेनिक, डीजल, मशीनिस्ट, ग्राइंडर एलिजिबल है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको अप्लाई लिंक मिलेगा। यहाँ पे इस पे आपको क्या करना है, अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियली वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया है इंग्लिश हिंदी में, तो आपको यहाँ पे स्टेप 1 पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा ना, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टेट यू बिलोंग, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश, अपना नाम, डिवीजन, जिस भी डिवीजन से आपको अप्लाई करना है वो डालना है, अपनी रिलीजन जान डालनी है, PWD, एक्स सर्विसमैन, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और कैप्चा 9+0 9 ही होगा, और रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आगे डिटेल मांगेगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आएगा वो पासवर्ड जो डाले रहेंगे कैप्चा डाल के लॉगिन करके अपनी फॉर्म को पूरा कंप्लीट करना है, और 100 रुपए की पेमेंट के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। तो आपको ऐसे अप्लाई करना है। अप्लाई लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और देखिए जो भी कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल यहाँ पे अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें 12,266 कैंडिडेट हैं, और ऐसे ही व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन हो जाएगा कि यहाँ पे आप लोगों को पल पल की इंफॉर्मेशन और अपडेट मिलती रहेगी। और आपको हमसे डायरेक्टली बात करना है या किसी तरह की क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और देखिए ITI पास आउट हो चुके हैं और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से प्ले स्टोर पे सक्सेस कैरियर सर्च करेंगे तो ये इजीली अवेलेबल है, या आप successcareer.classix.co.in पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको विभिन्न तरह की CITS बैच, ITI बैच, NCL टेक्नीशियन, NPCIL मास्टर बैच मिल जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, मास्टर टेस्ट सीरीज विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का, मैकेनिक मोटर व्हीकल का, वेल्डर का, मैकेनिक डीजल का, कोपा का, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का। ठीक है, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपका यहाँ मॉक टेस्ट के अलावा आप लोगों को यहाँ पे ई-बुक और प्रीवियस ईयर आप लोगों को विभिन्न एग्जामों को मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।